और आपको बुलेटिन में खुशामदीद कहेंगे। सबसे पहले बात करेंगे नया साल और बड़ा जुर्माना। ऑरेंज लाइन का तब्दीली सरकार को बड़ा धचका। ऑरेंज लाइन ट्रेन चले ना चले, जुर्माने का मीटर डॉलर्स में चलने लगा। 1 जनवरी 2019 से 5 लाख डॉलर यौमिया के हिसाब से 6 करोड़ 75 लाख रोजाना जुर्माना कैसे अदा होगा? पंजाब हुकूमत के लिए सबसे बड़ा चैलेंज साबित होगा। ऑरेंज लाइन ट्रेन का मुआहदा चीनी बैंक एक्जिम के साथ 2015 में 101 रुपए फी डॉलर के हिसाब से किया गया था, जबकि 25 अक्टूबर 2015 को मंसूबे पर काम शुरू हुआ और मंसूबे की पहली किस्त चीनी बैंक एक्जिम की जानिब से अप्रैल 2016 में अदा की गई। ऑरेंज लाइन का मुआहदा 1.626 मिलियन यूएस डॉलर में किया गया था। 2015 में मंसूबे की लागत 1,62,60 करोड़ थी। 2019 में डॉलर बढ़ने से यह लागत 2,27,31 करोड़ 48 लाख तक जा पहुंची है, जबकि कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक 27 माह का मंसूबा जून 2018 में मुकम्मल होना था। तहम 22 माह के हुक्म इम्तनाई को मद्देनजर रखते हुए 6 माह की डेडलाइन में तौसी की गई। मुआहदे के मुताबिक 27 माह और 6 माह के मजीद इजाफी वक्त के बावजूद भी मंसूबा मुकम्मल नहीं हो सका, लिहाजा हुकूमत की नई तारीख तकमील तक 212 दिन का जुर्माना अदा करना होगा। अगर डॉलर की कीमत में इस्तेहकाम रहा तो 212 दिन का जुर्माना 14,31 करोड़ अदा करना होगा। जराए का कहना है ऑरेंज लाइन मंसूबे के मुआहदे में अगर कोई तनाजा खड़ा होता है तो चीन और पाकिस्तान के दरमियान मुसालहत इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में की जाएगी और केस लड़ने की सूरत में गरीब कौम की मजीद खतीर रकम बतौर अखराजात बर्दाश्त करना होंगे। आगे बढ़ेंगे। नया साल है और नए चीफ जस्टिस तैनात होंगे। नामजद चीफ जस्टिस हाई कोर्ट सरदार मोहम्मद शमीम खान आज हलफ उठाएंगे। जस्टिस सरदार मोहम्मद शमीम खान 48वें चीफ जस्टिस हाई कोर्ट होंगे। गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर चीफ जस्टिस हाई कोर्ट से हल्फ लेंगे। हल्फबरदारी की तकरीब आज गवर्नर हाउस में होगी। तकरीब में वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुस्ता, जजेस, लॉ अफसरान, वकला रहनुमा शिरकत करेंगे, जबकि चीफ जस्टिस सरदार मोहम्मद शमीम खान को हाई कोर्ट पहुंचने पर पुलिस का दस्ता सलामी देगा। हाई कोर्ट के जजेस की नई सीनियरिटी लिस्ट मुरतब। नई सीनियरिटी लिस्ट के मुताबिक जजेस की तादाद 48 हो गई। 12 जजेस की कमी। चीफ जस्टिस मोहम्मद अनवारुल हक की रिटायरमेंट के बाद नई लिस्ट मुरतब की गई है, जबकि तमाम जजेस की सीनियरिटी में 1 दर्जा इजाफा हुआ। सीनियरिटी लिस्ट में चीफ जस्टिस सरदार मोहम्मद शमीम खान पहले नंबर पर आ गए। जस्टिस मामून रशीद शेख सीनियर तरीन जज बन गए। जस्टिस मोहम्मद कासिम खान का सीनियरिटी में 3रा नंबर होगा। जस्टिस सैयद मज़ाहिर अली अकबर नकवी सीनियरिटी में 4थे नंबर पर आ गए। जस्टिस मोहम्मद फारूक इरफान खान का 5वां, जस्टिस अमीरुद्दीन खान का 6ठा नंबर है। जस्टिस मोहम्मद अमीर भट्टी सीनियरिटी में 7वें नंबर पर आ गए। जस्टिस मोहम्मद अमीर भट्टी हाई कोर्ट की इंतजामी कमेटी में शामिल है, जबकि जस्टिस मलिक शहजाद अहमद खान सीनियरिटी में 8वें नंबर पर आ गए। साथ ही साथ आपको बताते चले जस्टिस शुजात अली खान सीनियरिटी में 9वें नंबर पर है। जस्टिस आयशा मलिका सीनियरिटी में 10वां नंबर है और जस्टिस अली बाकर नशरी का सीनियरिटी में 11वां नंबर है। इसी तरह जस्टिस सादिक महमूद खुरम सीनियरिटी में सबसे जूनियर तरीन जज करार दिए गए। जस्टिस सादिक महमूद खुरम का सीनियरिटी में 48वां नंबर। नई सीनियरिटी लिस्ट में मुस्तकिल जजेस की तादाद 41 है। नई सीनियरिटी लिस्ट में एडिशनल जजेस की तादाद 7 है। मौसम के हवाले से आपको अपडेट करते चले। धुंध की शिद्दत में खासी कमी वाक़या हुई है और मोटरवे पर ट्रैफिक रमादवा हो गई। गाड़ियों पर फॉग लाइट्स इस्तेमाल की जाए, तर्जुमान मोटरवे का ऐसा बताना है। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं नदीम खालिद से। नदीम खालिद, बताइएगा तर्जुमान मोटरवे ने मजीद क्या हिदायत जारी की हैं? जी बिल्कुल, आज शहर का मौसम जो है वो उसमें काफ़ी हद तक जो है दर्जा हरारत में कमी वाक़ हुई है। कम से कम जो दर्जा हरारत 8 डिग्री सेल्सियस और ज़्यादा से ज़्यादा जो है 19 डिग्री सेल्सियस आज का दिन दर्जा हरारत रहेगा। और धुंध में भी काफ़ी वाज़े आज कमी थी। शहर के अंदर भी हल्की धुंध थी और मोटरवे भी धुंध कम होने की वजह से आज खुला रहा और इस वक्त मोटरवे पर भी जो है हद निगाह वो वाज़े है, जिसकी वजह से मोटरवे को बंद नहीं किया गया। M2 को कोट मोमिन तक, उसके अलावा जो खानेवाल से मुल्तान मोटरवे को बंद किया गया और आम कौमी शाहरात जो हैं उन पर भी धुंध आई थी और उसके अलावा
जो उन पर सफ़र करने वाले और जीटी रोड पर और उसके अलावा मोटरवे पर जो लोग सफ़र करने वाले हैं उनके लिए हिदायत जारी की है। रात के औकात में जब वो सफ़र करें तो वो फोग लाइट्स का इस्तेमाल करें और किसी भी एमरजेंसी की सूरत में मोटरवे पर अगर हूँ तो 130 पर जो तर्जमान है उनका कहना था कि उस पर मदद ली जा सकती है। और इसके अलावा उनकी मोबाइल ऐप NH एंड MP हम सफ़र पर भी जो है अपडेट मोटरवे की देखी जा सकती है। और आज का मौसम जो है वो खुशगवार रहेगा। साल का पहले दिन का जो है ये मौसम है और इसी तरह 1 से 2 दिन के बाद हल्की बारिश होगी और उसके बाद एक दफ़ा धुंध में वाज़ेह कमी। ज़्यादा से ज़्यादा फॉग लाइट्स का इस्तेमाल करें। बहुत शुक्रिया नदीम खालिद। खबरें और भी हैं, शामिल करेंगे ब्रेक के बाद। आप देखते रहिए सिटी 42। वेलकम बैक। आपको बताएंगे पंजाब फूड अथॉरिटी ने नए साल के बाद पर मिलावट ज़दा मिर्च मसाला जात से निजात का जामे मंसूबा तैयार कर लिया है। खुले मसालों की फरोख्त का आखिरी दिन बगैर किसी उसके गुजर गया है, जबकि आपको बताएंगे कि बगैर पैकिंग मसालों की फरोख्त अब पाबंदी होगी। फूड अथॉरिटी की जानिब से खुले मिर्च मसालों पर पाबंदी का कानून जून 2017 में लाया गया था, जबकि कारोबारी अफराद को 18 माह का बिजनेस एडजस्टमेंट टाइम दिया गया था। डीजी फूड अथॉरिटी के मुताबिक सूबे भर में नए कानून के नफाज से पहले मसाला इंडस्ट्री और ताजरों को तरबियत भी दी गई। नए कानून के मुताबिक पैकिंग पर अज्जा, वजन, तारीख, अजरा और मुद्दत इस्तेमाल दर्ज करना लाजिम होगा। हर किस्म के मसाला प्रोडक्ट्स पर मैन्युफैक्चरर्स कंपनी, सप्लायर का नाम और पता लिखना लाजमी होगा। खुले मिर्च मसालों के खात्मे के लिए एक्शन प्लान तैयार कर लिया गया है और ऑपरेशन टीमों को मुकम्मल अमल दरामद कराने की हिदायत भी जारी कर दी गयी। कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद उस्मान के मुताबिक मिलावट ज़दा मसालों का इस्तेमाल मुतअद्दिद बीमारियों का बाइस बनता है। उन्होंने कहा कि कानून की खिलाफवर्जी करने वालों का लाइसेंस कैंसिल करके माल जब्त कर लिया जाएगा। पंजाब फूड अथॉरिटी की खुले मसाला जात की फरोख्त के हवाले से नई दी गई डेडलाइन तो गुजर गई, मगर अकबरी मंडी समय शहर में कायम गोदामों में सैकड़ों मन खुले मसाला जात का स्टॉक अभी भी मौजूद है और ताजरों ने पंजाब फूड अथॉरिटी से बिजनेस एडजस्टमेंट के लिए मजीद वक्त मांग लिया है। रिपोर्ट देखते हैं शहजाद खान अब्दाली की। पंजाब फूड अथॉरिटी की जानिब से ताजरों को 1 जनवरी तक खुले मसाला जात की फरोख्त के हवाले से डेडलाइन दी गई थी। हातमी तारीख गुजरने के बावजूद शहर की मशहूर अकबरी मंडी में अभी भी सैकड़ों मन खुले मसाला जात मौजूद हैं। ताजरान का कहना है कि गोदामों और मंडी में मौजूद खुले मसाला जात फरोख्त करने के लिए मजीद मोहलत दी जाए। रिक्वेस्ट करते हैं हम गवर्नमेंट से कि थोड़ा सा वक्त और दिया जाए ताकि हमारा पुराना स्टॉक ख़त्म हो जाए। हम नया जो स्टॉक आए तब तक नई मशीनें, लिफाफे सब कुछ अपना बनवा लें, फिर पैकिंग में इंशाल्लाह देंगे। खुले मसाला जात की फरोख्त पर पाबंदी को शहरियों ने खुशाइन करार देते हुए कहा कि इस इकदाम के तहत हिफ्ज़ान सेहत के असूलों के मुताबिक मसाला जात मिल सकेंगे। पंजाब फूड अथॉरिटी की जानिब से खुले मसाला की फरोख्त पर पाबंदी और पैकिंग की शक्ल में फरोख्त के इकदाम को शहरियों ताजरान ने यकसा तौर पर सराहा है। शहरियों ताजरान का कहना है कि इससे मिलावट का खात्मा मुमकिन हो सकेगा। कैमरामैन मोहम्मद अदील के साथ शहजाद खान अब्दाली, सिटी 42। दूसरी जानिब मिलावट माफिया के खिलाफ सख्त कानून साजी के मुतालबे की करारदाद पंजाब असेंबली में जमा करवाई गई है। करारदाद तहरीक इंसाफ के रुकन पंजाब असेंबली सादिया सोहेल राना की जानिब से जमा करवाई गई। करारदाद में कहा गया है कि पंजाब का यह मुकद्दस ऐवान मिलावट, गलीज, जाली और मुजरे सेहत अशिया फरोख्त करने वालों को सख्त सजा देने के लिए कानून साजी का मुतालबा करता है, क्योंकि नाकिस गोश्त, मिलावट वाले मिसाले, मशरूबात और दूसरी मुजरे सेहत खुराक पकड़ी गई, लोगों को गिरफ्तार किया गया और जुर्माने भी किए गए, लेकिन ऐसा महसूस होता है कि ऐसी कार्रवाइयों से कोई सबक हासिल नहीं किया जाता। करारदाद में कहा गया है कि बेकरियों में इस्तेमाल के लिए गंदे अंडों की सप्लाई जारी है, मुर्दा मुर्गियों का गोश्त भी फरोख्त हो रहा है, बदबूदार और गली सड़ी मछली भी फरोख्त की जा रही है। गंदगी पर भी चालान करने के बावजूद ये सिलसिला नहीं रुक रहा। शायद इसकी वजह ये हो कि मौजूदा सजाएं कम हैं। ये हजरात महज मुनाफाखोरी के लिए इंसानी जानों के साथ खेलने से गुरेज नहीं करते, इसलिए अगर इनके खिलाफ सख्त तरीन कार्रवाई न की गई तो ये बाज नहीं आएंगे। करारदाद में मुतालबा किया गया है कि हुकूमत मौजूदा कवानीन में तरामीम करे और ऐसा कानून बनाया जाए जिसके तहत इंसानी जानों से खेलने वाले भी कत्ल के मुजरिम ठहराए जाएं, इनको मौत की सजा दी जाए। और अभी आपको बताएं कि लाहौर हाई कोर्ट में नए साल की पहली दरख्वास्त दायर कर दी गई है। हाई कोर्ट में पुलिस हिरासा करने के खिलाफ दरख्वास्त दायर की गई है। फरजाना बीबी ने पुलिस के हिरासा करने पर हाई कोर्ट से रुजू किया। दरख्वास्त में आईजी पंजाब समेत दीगर को फरीक बनाया गया है, जबकि दरख्वास्त गुजार ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि अपनी मर्जी से मनसब अली से निकाह किया है, जबकि पसंद की शादी करने के बावजूद वालिदैन की इमा पर हिरासा किया जा रहा है। कोई मुकदमा दर्ज नहीं, पुलिस को हिरासा करने से रोका जाए, ये इस्तदा भी की जा रही है दरख्वास्त गुजार की जानिब से।
आगे बढ़े, आपको बताएं डीसी ऑफिस में डेप्यूटी डायरेक्टर डेवलपमेंट और एडिशनल डेप्यूटी कमिश्नर की खस्ता हाल इमारत की असर-ए-नौ तामीर का मंसूबा फंड्स की अदम फराहमी के बायस सुस्त रवि का शिकार हो गया है। दफातर की कमी के बायस महकमाना कामों में दुश्वारी है। डेप्यूटी कमिश्नर ऑफिस में डेप्यूटी डायरेक्टर डेवलपमेंट और एडीसी के ऑफिस की खस्ता हाल इमारत की असर-ए-नौ तामीर का मंसूबा फंड्स की किल्लत के बायस कछुए की चाल चलने लगा। कई साल कबल शुरू किए जाने वाले मंसूबे को अब तक मुकम्मल न किया जा सका, जबकि मंसूबे के लिए गुज़श्ता दौरे हुकूमत में 3 करोड़ के फंड्स की मंजूरी दी गई, जबकि अब तक महकमा खजाना की जानिब से मंसूबे की मद में सिर्फ 1 करोड़ 10 लाख ही जारी किए जा सके हैं, जिसकी वजह से इमारत की तामीर का काम सुस्त रवि का शिकार है। इमारत के डिजाइन का काम भी अब तक फाइनल नहीं किया जा सका, जिसकी वजह से मजीद फंड्स फ्राहम नहीं किए जा रहे। अब तक इमारत के 2 फ्लोर्स का स्ट्रक्चर तामीर किया गया, जबकि इमारत में दफातर की कमी के पेश नजर तीसरा फ्लोर बनाने पर भी गौर किया जा रहा है। डिजाइन ताहाल फाइनल न होने से मजीद फंड्स रोक लिए गए हैं, जिसकी वजह से इमारत ताहाल नामुकम्मल है। दूसरी जानिब दफातर की कमी के बायस महकमाना काम भी असरअंदाज हो रहे हैं। उधर दरसी कुतब को डिजिटल करने का मंसूबा आईटी बोर्ड और टेक्स्ट बुक बोर्ड के अफसरान का मुश्तरका इजलास हुआ है, जिसमें साइंस और टेक्नोलॉजी से मुतालिक 12,000 वीडियोस को दरसी कुतब के साथ मुंसलिक करने का फैसला किया गया है। दरसी किताब के हर सफ़े पर QR कोड्स भी लगाए जाएंगे। दरसी कुतब को डिजिटल करने का मंसूबा बर वक्त मुकम्मल करने के लिए पंजाब करिकुलम एंड टेक्स्ट बुक बोर्ड में इजलास मुनक्किद हुआ। MD बोर्ड अब्दुल कयूम ने गुफ्तगू करते हुए बताया कि साइंस और टेक्नोलॉजी की तमाम किताबों को चंद महीनों में डिजिटल कर दिया जाएगा और इन किताबों के ई-विजन तक तलबा को मुकम्मल रसाई हासिल होगी। उन्होंने बताया कि दरसी कुतब से मुतालिक मशकों पर मुश्तमिल वीडियोस को भी मुंसलिक किया जा रहा है, जिन्हें तलबा देख सकेंगे। अब्दुल कयूम ने बताया कि दरसी किताबों पर QR कोड्स लगाए जाएंगे ताकि तलबा को लेक्चर्स से मुतालिक वीडियोस देखने में आसानी रहे। वाज़ेह रहे कि टेक्स्ट बुक बोर्ड पहली जमात से लेकर 12वीं जमात तक की कुतब को डिजिटल करने के मंसूबे पर काम कर रहा है। बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे। पंजाब हुकूमत तलबा को मंशियात से दूर रखने के लिए पुरअज़्म है। पंजाब भर के CEOs को मुरासला जारी कर दिया गया है, जबकि मंशियात की रोकथाम के लिए हर स्कूल में फोकल पर्सन तैनात करने की हिदायत भी की गई है। पंजाब के स्कूलों में मनशियात के इस्तेमाल की रोकथाम के लिए वज़ीर आला पंजाब मॉनिटरिंग सेल ने सरकारी स्कूलों और दीगर तालीमी इदारों को अहकाम जारी किए हैं कि ड्रग फ्री सर्टिफिकेट हासिल किया जाए। पंजाब के हर तालीमी इदारे को मनशियात से पाक करने के लिए तमाम CEOs को मुरासला इरसाल हो चुका है। हुकाम का कहना है कि मनशियात की रोकथाम के लिए स्कूलों में फोकल पर्सन तैनात किए जाएंगे, जबकि फोकल पर्सन तालीमी इदारों के हेड्स को मुकर्रर करके स्कूलों को ड्रग फ्री बनाया जाएगा। फोकल पर्सन की मनशियात के हवाले से तफसीलात स्कूलों के डैशबोर्डिंग पर आवेदन करेंगे, जिसमें बताया जाएगा कि स्कूल मनशियात से पाक हैं। हुकाम का कहना है कि CEOs ड्रग फ्री स्कूल की वेरिफिकेशन के बाद सर्टिफिकेट जारी करेंगे। तालीम के बाद कुछ सेहत की बात करते हैं। पंजाब में 50 लाख से ज्यादा अफराद में हेपेटाइटिस की मुख्तलिफ इकसाम के शिकार होने का इंकशाफ हुआ है। सूबाई वजीर सेहत डॉक्टर यास्मीन राशिद की जेर सदारत इजलास में सर्विस डिलीवरी पैकेज को मजीद बेहतर बनाने पर तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर सेहत पंजाब की जेर सदारत मुनक़िदा इजलास में हेपेटाइटिस क्लिनिक्स के लिए सर्विस डिलीवरी पैकेज पर तबादला ख्याल किया गया। मिस्र के बाद पाकिस्तान हेपेटाइटिस से सबसे ज्यादा मुतासरा मुल्क है। डॉक्टर यास्मीन राशिद ने इस बात पर तशवीश का इजहार किया कि पंजाब की 4.7% आबादी हेपेटाइटिस में मुब्तला है। उन्होंने कहा कि पंजाब भर में 114 हेपेटाइटिस क्लिनिक्स में मरीजों को इलाज मुआवजे की सहूलत फराहम की जा रही है। 1,38,000 मरीजों को प्राइमरी एंड सेकेंडरी अस्पतालों में इलाज की सहूलत मुयसर है। 23,220 मरीज टीचिंग अस्पतालों में जेर इलाज है। 40,813 मरीजों का PKLIA के जरिए इलाज किया जा रहा है। उन्होंने इस हज़्म का इजहार किया कि हेपेटाइटिस क्लिनिक्स की इस्तेदाद कार मरहलावार बढ़ाई जाएगी। ताहम जरूरत इस अम्र की है कि हेपेटाइटिस के तदारुक के लिए अवामी सतह पर आगाही मुहिम तेज की जाए। पंजाब को 2030 तक हेपेटाइटिस से निजात दिलाने का हदफ मुकर्रर कर दिया गया। पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज चूंग में 417 लेडी एहलकारों में अस्नान तकसीम करने की तकरीब का इनेकाद किया गया। मोटिवेशनल स्पीकर ज़हरा अब्बास ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की, जबकि कमांडेंट ट्रेनिंग कॉलेज मिर्जा फारान बेग भी मौजूद थे। आगाह कर रहे हैं फखर इमाम अपनी इस रिपोर्ट में। पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज चौंग में 24 मुख्तलिफ अजलात से ताल्लुक रखने वाली लेडी एहलकारों में असनाद तकसीम करने की तकरीब हुई। 417 खवातीन एहलकारों में मुहर्रर का कोर्स मुकम्मल करने पर असनाद तकसीम की गयी। इस मौके पर मेहमान खुसूसी मोटिवेशनल स्पीकर ज़हरा अब्बास ने खिताब करते हुए कहा कि महकमे पुलिस में खवातीन किसी तरह भी मर्दों से कम नहीं है, जो अब आवाम की खिदमत में भी पेश हैं। जब एक फीमेल किसी फीमेल को कंसिडर करेगी और सुनेगी तो वो इन डेप्थ भी होगी, उसको और डीपली उसको सुनेगी। तो इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि लड़कियां जो हैं वो यहाँ पर भी उसी तरह से काम करेंगी जैसे वो दूसरे डिपार्टमेंट्स में काम। DIG ट्रेनिंग मिर्जा फारान बेग ने तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि 417 खवातीन एहलकार मुहर्रर कोर्स के बाद पंजाब के मुख्तलिफ थानों में तैनात की जाएंगी। 36 अजला पंजाब के हर जिले से
जो ऑफिसर है उसको सर्टिफिकेट दिया गया कि वो अब ग्रेजुएट कर चुके हैं। इन तमाम ने मुहर्रर कोर्स किया है और ये सब फील्ड में जाके अब मुहर्रर की ड्यूटी जो है वो सर अंजाम देंगे। असनाद तकसीम करने की तकरीब में तर्जमान पंजाब पुलिस नबीला गजनफर, फौजिया वकार समेत मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक रखने वाले अफराद ने शिरकत की। कैमरामैन मोहम्मद फैसल के हमराह सैयद फखर इमाम, सिटी 42। तबाक स्कूल सिस्टम और अकेडमी के जेर एहतमाम तबाक सुपर लीग का आखिरी रोज मुख्तलिफ स्कूलों के तलबा ने मैच में जमकर खेला। मजीद तफसीलात जानते हैं अफीफा नसरुल्लाह की इस रिपोर्ट में। जी बिल्कुल, चौके छक्के लगाकर अपनी इनिंग्स खेलते ये तुलबा समनाबाद की डूंगी ग्राउंड में अपनी काबिलियत का डंका बजा रही हैं। तबाक सुपर लीग में बाउलर्स ने अपनी ताकतवर बाउलिंग से मद्दे मुकाबल पर भरपूर वार किए। मैच में शामिल दीगर तुलबा और तमाशाई बच्चों का हौसला बढ़ाते रहे। तकरीब के मुंतज़मीन ने बताया कि सर्दी की छुट्टियों में TSL इनेकाद का मकसद बच्चों को छुट्टियों में भी तफरीह फ्राहम करना है। बच्चे टेस्ट भी दे रहे हैं, पेपर्स भी दे रहे हैं, तो उसमें से ज़रा थोड़ा सा टाइम स्पेयर करने के लिए उनकी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी के लिए ना हमने तबाक सुपर लीग लॉन्च की, जिसमें हमने बैडमिंटन, क्रिकेट, टेबल टेनिस, इस तरह से रिलेटेड जो से थे जितने भी फील्ड थी स्पोर्ट्स की, उसको आगे रेगुलेट किया और बच्चों के आपस में कॉम्पिटिशन्स करवाए। सुपर लीग के आखिर में जीतने वाले तुलबा में इनामात तकसीम किए गए। कैमरामैन सलमान अलवी के साथ अफीफा नसरुल्लाह, लाहौर। चेयरमैन यूनियन काउंसिल 232 अजमल हाशमी की सालगिरह यूनियन काउंसिल ऑफिस में सालगिरह का केक काटा गया। दोस्त अहबाब की जानिब से मुबारकबाद के पैगामात भी दिए गए और मुबारकबाद भी दी गई। चेयरमैन UC 232 टाउनशिप अजमल हाशमी की सालगिरह के केक काटने की मौका पर राना सलीम, राशिद कुरैशी, इकबाल बाला, मिर्जा रेहान बेग, इमरान बेग, आमिर गुजर, राना अवैस, अदील रूमी, अदील खान काउंसलर्स और ताजरान ने शिरकत की। इस मौका पर दोस्त अहबाब की जानिब से नेक तमन्नाओं का इजहार किया गया और तोहफे दिए गए। दूसरी जानिब डिप्टी मेयर राव शहाबुद्दीन की सालगिरह। राव शहाबुद्दीन ने अहले खाना के हमरा सालगिरह का केक काटा। सीनियर लीगी रहनुमा तलहा बरकी और चेयरमैन चौधरी आसिफ मेयो ने भी तोहफे पेश किए। डिप्टी मेयर राव शहाबुद्दीन ने अपनी 55वीं सालगिरह अपने पोतों, भांजों, भतीजों के हमरा मनाए। इस मौके पर सीनियर लीगी रहनुमा तलहा बरकी, चौधरी आसिफ खान मेयो भी मौजूद थे। केक काटने की तकरीब में राव गुलाम मोहम्मद, राव अमजद, साजिद शहाब, राव एहसान, अदील शहाब, अमान अमजद, इमरान बुजदार भी मौजूद थे। डिप्टी मेयर राव शहाबुद्दीन की सालगिरह पर मेयर, डिप्टी मेयर्स और लीगी क़यादत की जानिब से मुबारकबाद के पैगामात भी भेजे गए। दोस्त अहबाब ने सालगिरह के मौके पर नेक तमन्नाओं का इजहार किया। वेलकम बैक। और अभी आपको बराह रास्त ले चलेंगे। चीफ जस्टिस की हल्फ बर्दारी तकरीब का इनेकाद किया गया है। मनासिब भी आप अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर देख सकते हैं। गवर्नर हाउस में तकरीब हल्फ बर्दारी जारी है। इसका तहफ़्फ़ुज़ और दिफा करूंगा और ये कि मैं हर हालत में हर किस्म के लोगों के साथ बिला खौफ व रियायत और बिला रग़बत व अनाद कानून के मुताबिक इंसाफ करूंगा अल्लाह ताला मेरी मदद और रहनुमाई फरमाए। वेलकम बैक। आपको बताएं कि नया साल भी आ गया और नए साल का पहला लॉलीपॉप हुकूमत की तरफ से दिया गया है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में मामूली कमी का ऐलान किया गया है। शहरियों ने तब्दीली सरकार का लॉलीपॉप करार दिया, जिसे अवाम के रद्द-ए-अमल पर मबनी जुबैर अवान की ये रिपोर्ट देखते हैं। अवाम दोस्ती के बड़े बड़े दावे करने वाली तब्दीली सरकार भी शहरियों की उम्मीदों पर पूरा ना उतर सकी। महंगाई की चक्की में पिसती अवाम को सहारा देने के लिए पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी करने के लिए समरी भिजवाई गई थी, मगर ये क्या, सिर्फ इतना सा तर्स। कीमतों में कमी की भी तो सिर्फ मामूली सी, 9 रुपए की बजाय सिर्फ 4 रुपए और कुछ पैसे। कीमत में कमी को शहरियों ने लॉलीपॉप करार देते हुए कुछ इन अल्फाज में इजहार ख्याल किया। 10 रुपए का वादा करके 5 रुपए कम किए हैं। ये इंसान, ये शैतान है, ये इनके अंदर का इंसान मर गया हुआ है।
इनके अंदर का इंसान मरा हुआ है। ये बिल्कुल नाइंसाफी है। ठीक है भाई, 9 रुपये उन्होंने क्या कम करेंगे, 5 रुपये कम किए हैं, बिल्कुल ये नाइंसाफी है। शहरियों ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी के ऐलान को मुस्तरद करते हुए कहा, पहले कीमतें 2 गुना बढ़ा दी गई और अब सिर्फ 4 रुपए कमी करके अवामी हमदर्दी समेटने की कोशिश की जा रही है। नाकाम हो चुकी है हुकूमत इस टाइम, और इन्होंने कमी का कहा था 9 रुपये, अब ये मजीद बढ़ गए हैं। आलमी मंडी में पेट्रोल आधी कीमत पे आ गया हुआ है, यहाँ जो कीमत बढ़ी हुई है उससे कम करने का नाम नहीं लेते, वापस आ ही नहीं रही। 3 रुपये 4 रुपये कम काट देंगे तो इसका क्या मकसद हुआ? सिटी ट्रैफिक पुलिस की जानिब से साल 2018 में 20,45,609 चालान किए गए। सीटीओ मलिक लियाकत का इस हवाले से कहना है कि चालान का मकसद रेवेन्यू इकट्ठा करना नहीं बल्कि शहरियों को ट्रैफिक कवानीन का पाबंद बनाना है। तफसीलात जानने के लिए देखते हैं फाद भट्टी की ये रिपोर्ट। शहर भर में ट्रैफिक पुलिस की जानिब से साल 2018 में ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी करने पर 20,45,609 चालान टिकट जारी किए गए, जिनमें से सिर्फ 1,28,266 मोटरसाइकिल सवारों के चालान शामिल हैं। सीटीओ मलिक लियाकत का कहना था कि शहर भर में ट्रैफिक कवानीन की पासदारी के लिए मुहिम भी चलाई जा रही है ताकि शहरियों को आगाही दी जा सके। हम सबसे पहले कोशिश करते हैं लोगों को एजुकेट करें ताकि लोगों के खिलाफ प्यूनिटिव एक्शन लेने की बजाय उनको एजुकेट किया जाए ताकि वो खुद एहतसाबी का अमल करें और खुद कानून को फॉलो करने वाले अच्छे शहरी बने। ई चालानी के जरिए शहर भर में 3 माह के दौरान ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी पर 4 लाख से जायद ई चालान जारी हुए। सीटीओ का कहना था कि ई चालान से ट्रैफिक के निजाम में बेहतरी आई है। अल्हम्दुलिल्लाह पिछले 6 महीनों में ग्रेजुअली वो बहुत रिड्यूस होकर टू द मिनिमम हो गए। हमारे वार्डन्स जो है सबसे ज्यादा अल्हम्दुलिल्लाह लॉ अबाइडिंग वो हैं। अभी वो लोगों के साथ कोशिश करते हैं कि वो अच्छे तरीके से पेश आए ताकि पब्लिक उनके साथ बदतमीजी ना करे, और अगर कोई करे तो वो कानून हाथ में नहीं लेते बल्कि उसको पुलिस स्टेशन लेके जाते हैं और उसके खिलाफ लीगल कार्रवाई करते हैं। सीटीओ मलिक लियाकत का कहना था कि शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ के साथ साथ आरामदेह सफर की फराहमी उनकी अव्वलीन तरजीह है। कैमरामैन राना मशहूद के साथ फाहद भट्टी, सिटी 42। अब कुछ बात हो जाए अवामी मसाइल की। बोसान कॉलोनी केंचे स्टॉप पर 8 माह कबल लगाया गया फिल्ट्रेशन प्लांट ताहाल चालू ना हो सका। वासा 8 माह से बिजली का कनेक्शन लगवाने में नाकाम है। लोगों ने फिल्ट्रेशन प्लांट फौरी चलवाने का मुतालबा कर दिया है। अहले इलाका कहना था कि इलेक्शन से कबल फिल्ट्रेशन प्लांट लगाया गया मगर आज तक पानी की एक बूंद भी नसीब नहीं हो सकी। मकीनों का कहना था कि फिल्ट्रेशन प्लांट ना चलने की वजह से पानी खरीद कर इस्तेमाल कर रहे हैं। वासा की अदम तवज्जो के खिलाफ एहतजाज करते हुए इलाका मकीनों कहना था कि इसको फौरी चलाया जाए। चेयरमैन यूनियन काउंसिल 227 राय लियाकत अली का कहना है कि मुतादिद बार वासा हुक्काम को दरख्वास्त दी मगर किसी के कान पर जूं तक नहीं रेंगी। उन्होंने मजीद कहा कि सिर्फ बिजली का कनेक्शन ना होने की वजह से अवाम के लाखों रुपए से बनने वाला फिल्ट्रेशन प्लांट तबाह हो रहा है। वासा बिजली का कनेक्शन फौरी लगवाकर अवाम को सहूलत मुहैया करे। साबिक वज़ीर आज़म मियां नवाज शरीफ और वज़ीर आला पंजाब मियां शहबाज शरीफ जेल में एक साथ नहीं होंगे। हुकूमत ने जेल हुकाम को दोनों भाइयों को अलग-अलग रखने के इंतजाम करने की हिदायत कर दी। अल अजीजिया रेफरेंस में 7 साल सजा याफ्ता मियां नवाज शरीफ और नायब के जुडिशियल रिमांड पर मियां शहबाज शरीफ अब सिक्योरिटी वार्ड में इकट्ठे नहीं रहेंगे। हुकूमत ने जेल इंतजामिया को हिदायत की है कि दोनों भाइयों को अलग-अलग रखा जाए और इंतजाम मुकम्मल करके रिपोर्ट दी जाए। दोनों भाइयों को जेल में B क्लास दी जा रही है तो मियां शहबाज शरीफ को भी जेल में इजाफी सिक्योरिटी दी जाएगी ताकि किसी किस्म का कोई नाखुशगवार वाकया पेश न आए। सिक्योरिटी वार्ड में चूंकि एक ही कमरा मौजूद है इसलिए जेल इंतजामिया शहबाज शरीफ की इस्लामाबाद से जेल आमद से पहले मुतबादिल इंतजाम करके हुकूमत को आगाह करेगी। दूसरी जानिब अल अजीजिया रेफरेंस में सजा याफ्ता साबिक वजीर आजम मियां मोहम्मद नवाज शरीफ से उनकी साहबजादी मरियम नवाज की एक दफा फिर कोट लखपत जेल में मुलाकात हुई। केस के हवाले से मुशावरत की गई जबकि घर से खाना भी लाई। उमर असलम की रिपोर्ट देखिए। अजीजिया रेफरेंस में सजा याफ्ता साबिक वज़ीर आज़म मियां नवाज शरीफ से कोट लखपत जेल में उनकी साहिबजादी मरियम नवाज की एक हफ्ते में तीसरी मुलाकात हुई। 1.5 घंटा जारी रहने वाली मुलाकात में मौजूदा सियासी सूरत हाल, आइंदा की हिकमत अमली और केस के हवाले से मुशावरत की गई। मरियम नवाज अपने वालिद के लिए घर से खाना और ड्राई फ्रूट्स भी लाईं। ताहम मियां नवाज शरीफ की फरमाइश पर फल भी मंगवाए गए। साबिक वज़ीर आज़म मियां नवाज शरीफ से मुलाकात के लिए जुमेरात का दिन मुख्तस किया गया है। ताहम मरियम नवाज की दरख्वास्त पर खुसूसी तौर पर उनकी मुलाकात कराई गई। मरियम नवाज ने मियां नवाज शरीफ से अल अजीजिया रेफरेंस में सजा के बाद तीसरी बार मुलाकात की है। कैमरामैन उमर सलीम के साथ उमर असलम, सिटी 42।
एक और मंसूबा एहतसाब की जद में आ गया। नैब ने आल्फा करीम टावर प्रोजेक्ट में बेजातियों के खिलाफ इंक्वायरी शुरू कर दी। फिरोजपुर रोड पर वाक़या आल्फा करीम IT टावर 2012 में मुस्लिम लीग नून की हुकूमत में 4.5 अरब रुपए की लागत से मुकम्मल हुआ। पंजाब बोर्ड ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की जानिब से गुज़श्ता हफ्ते रिकॉर्ड नैब को जमा करवाया गया है। PITB से प्रोजेक्ट की लागत, डिजाइन समेत तमाम तफसीलात मांगी गई थी। ज़राए के मुताबिक नैब लाहौर IT